Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. I am from Krishna Institute of Education, गाजियाबाद। आज मैं आप लोग की रिक्वेस्ट के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है आपका शैक्षणिक परीक्षणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन टेस्ट। आपको पता है जब भी आप पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अब ये टेस्ट लिए जाते हैं तभी तो आपका मूल्यांकन होता है कि भाई आप फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हो या लोअर कैटेगरी के बच्चे हो, तो हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में आपको टेस्ट देने होते हैं। अब इसमें पूछा गया है आपके टेस्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन टेस्ट, तो ये जो है 5 तरीके के टेस्ट होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले परीक्षणों के मापन क्षेत्र के आधार पे कि हम किस चीज को, बच्चे की किस चीज को नापना चाह रहे हैं, उसके आधार पे टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 2 हैं आपके मापन क्षेत्र के हिसाब से। मापन क्षेत्र का मतलब होता है हम बच्चे की किस कैरेक्टरिस्टिक को नापना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे जो टेस्ट होते हैं वो आपके 2 होते हैं। पहला है आपका शैक्षिक परीक्षण, दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण। देखिए शैक्षिक परीक्षण तो क्या होता है, टीचर ने आपको जो समझाया है आपने उसे समझा है या नहीं, उसका जो टेस्ट होता है वो कहलाता है शैक्षणिक परीक्षण। अब जैसे आपने देखा होगा स्कूल में होते हैं आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, फिर हाफ ईयरली होते हैं, फिर फाइनल एग्जाम होते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है, शैक्षणिक परीक्षण की। जब आप कॉलेज में आ जाते हो तो आपके जो है टेस्ट इंटरनल टेस्ट होते हैं, फिर आपके जो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके शैक्षणिक टेस्ट। तो शैक्षणिक टेस्ट क्लियर हो गए कि जो आप पाठ्यक्रम को अपने पढ़ते हैं उसमें आपकी क्या उपलब्धि है, उसका मूल्यांकन करने के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं शैक्षणिक परीक्षण। अब दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या होता है, जब हम बच्चों की साइकोलॉजिकल कैपेसिटी को देखते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनकी जो है इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, उनकी IQ कॉमन सेंस का क्या लेवल है। जब हम उनकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी को देखते हैं, उनकी ब्रेन की पावर को देखते हैं, उनकी सेंटिमेंट्स को चेक करते हैं, तो वो कहलाता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। हमें किसी की पर्सनैलिटी टेस्ट करनी है, भाई ये कॉन्फिडेंट है, ये स्टेज पे आके बिल्कुल नहीं घबराता है, या ये घबराता है, एक ये टेस्ट हो सकता है। हमें उनका IQ लेवल देखना है कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो ये आपका IQ लेवल हो जाता है। हमें बच्चे को देखना है ये इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो ये इंटेलिजेंट टेस्ट हो जाता है। हमें रीजनिंग होती है कि बच्चे को कितने कंसेप्ट की नॉलेज है, कंसेप्चुअल एटीट्यूड या एप्टीट्यूड टेस्ट हम इसका जो है चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मापन क्षेत्र के आधार पे 2 टेस्ट हुए, एक शैक्षणिक और एक मनोवैज्ञानिक। अब आपका दूसरी स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरा टेस्ट आपका कौन सा होता है। ये है आपका जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसके नेचर के बेसिस पे, उसकी प्रकृति के आधार पे जो हम टेस्ट ले रहे हैं वो 3 तरीके का हो सकता है इसके उस पे, एक मौखिक, एक लिखित, एक प्रायोगिक। मौखिक में क्या होता है, अगर हम जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा हम कहते हैं बच्चों आपको पोएम रेसिटेशन का टेस्ट है, तो पोएम सुनानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, मौखिक परीक्षण। इसमें हम देखते हैं कि बच्चा कितने कॉन्फिडेंस से जो है खड़े होके सब बच्चों को फेस कर रहा है और आराम से पोएम सुना रहे हैं। किसी के तो पैर कांपने लगते हैं, किसी से बोला ही नहीं जाता है, कोई एक लाइन सुना के चुप हो जाता है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी उसे प्रैक्टिस की और जरूरत है। तो मौखिक टेस्ट में हम जनरली बच्चे का कॉन्फिडेंस देखते हैं और ये देखते हैं कि वो आगे बैठने वाले जो ऑडियंस है उनको कितना अच्छी तरीके से फेस करके सुना सकते हैं। फिर होता है आपका लिखित परीक्षण, जो हम रिटन टेस्ट लेते हैं। जैसे आपने यूनिट टेस्ट दे रहे हो या अपने फाइनल के टेस्ट दे रहे हो, उसमें तो आपका क्वेश्चन पेपर होता है और आपको कॉपी में लिखना होता है, तो ये कहलाता है आपका रिटन टेस्ट। तो जो मेन बड़े बड़े टेस्ट होते हैं वो सारे आपके रिटन होते हैं। फिर होता है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। तो प्रैक्टिकल आपने देखा होगा, अगर साइंस का बच्चा होता है तो उसके केमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकली लिया जाता है। बायो का बच्चा है तो उसके अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। अगर आप सिंगिंग सीख रहे हो तो आपको गा के सुनाना होता है। अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपको पेंटिंग बना के सिखानी होती है। तो दीज आर कॉल्ड प्रैक्टिकल, कि बिल्कुल उन्हें प्रैक्टिकल करके दे रहे हो और आप जो है फिर उनका टेस्ट ले रहे हो। अगर आप किसी को सिंगिंग सिखा रहे हो, उसने सा रे गा मा
लिखना तो सीख लिया सारे गामा को, लेकिन जब आपने उसकी सिंगिंग कराई तो पता चला वो बहुत ही कर्कश आवाज में जो है गाना गा रहा है, तो इसका मतलब ही इज नॉट फिट फॉर द सिंगिंग। उसे जो है हम पास नहीं कर सकते जब तक कि वो मेलोडियस उसमें टोन में नहीं गाता है। तो बहुत से टेस्ट तो ऐसे होते हैं कि जो आपको प्रैक्टिकल ही लेने होते हैं। अब जैसे इंजीनियर, डॉक्टर है, अगर हम सिर्फ इन्हें बुकिश नॉलेज देते रहेंगे तो इनकी डिग्री बिल्कुल यूजलेस है। इनको हमेशा प्रैक्टिकल करवाने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतने ही अच्छे से ये जो है आगे जाके परफॉर्म करते हैं। तो ये 3 टाइप के टेस्ट हो गए नेचर के बेसिस पे, एक मौखिक टेस्ट, एक लिखित टेस्ट और एक आपके हो गए प्रैक्टिकल टेस्ट। अब हम आते हैं इसके थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कि जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें हम कौन सी सामग्री यूज कर रहे हैं, कौन सी चीजें यूज कर रहे हैं। तो ये प्रयोग सामग्री के बेसिस पे जो है टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 होते हैं, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। चाहे हम ओरल टेस्ट ले रहे हो या रिटन टेस्ट ले रहे हो, यदि हम शब्दों का यूज कर रहे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ बच्चों आप पोएम सुनाइए, या क्लास में मैं कहती हूँ बच्चों आपके जो एजुकेशन टेस्ट होते हैं कितने तरीके के होते हैं, तो मैंने अपने शब्दों का यूज किया और आप शब्दों का यूज करके मुझे आंसर देंगे, तो ये कहलाएगा शाब्दिक परीक्षण। और लिखने में भी मैंने क्वेश्चन पेपर पे शब्द लिख दिए कि भाई मुझे बताइए कि एजुकेशन टेस्ट के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। मैंने रिटन क्वेश्चन पेपर में लिखा और आपने शब्दों को यूज करते हुए उसका आंसर दिया, तो ये कहलाता है शाब्दिक परीक्षण। अब अशाब्दिक में क्या होता है कि आप कोई भी शब्द यूज नहीं करते हो, आप सिर्फ संकेतों से बताते हो। तो आपने देखा होगा कि आप बच्चे ना, मैंने देखा है जब वो खेलते हैं तो एक गेम होता है जिसमें उन्हें पिक्चर का नेम इशारों से बताना होता है, डम शराड जिसे आप बोलते हैं। दूसरा बच्चा उसे देख के बताएगा कि ये पिक्चर कौन सी थी। तो ऐसे में जब आपने क्वेश्चन पूछा तो आपने शब्दों का यूज नहीं किया, आप सिर्फ अपने गेस्चर से, अपने एक्शन से बताना चाह रहे हैं कि मैं कौन सी पिक्चर का नाम ले रहा हूं। तो ये कहलाता है आपका अशाब्दिक परीक्षण। फिर नेक्स्ट है आपका परीक्षण, मतलब टेस्ट की रचना के आधार पर, ये कहलाता है आपका सामान्य और एक होता है मानकीकृत। सामान्य परीक्षण में क्या होता है, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अगर वहीं के टीचर जो है टेस्ट बना रहे हैं, जैसे आपकी किसी सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, अब किसी टीचर ने सिर्फ 4 यूनिट पढ़ाई है, तो वो उन्हें पता है कि अगर मैं 5th यूनिट को भी इंक्लूड करूंगा तो बच्चे आंसर दे ही नहीं पाएंगे और मुझे प्रिंसिपल से डांट पड़ जाएगी, तो वो उन्हीं 4 यूनिट में से जो है क्वेश्चन पेपर बना देता है। तो इस तरह के जो परीक्षण कहलाते हैं वो कहलाते हैं सामान्य परीक्षण। तो जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, ये जो इंटरनल टेस्ट होते हैं, ये जिस स्कूल या जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसी के टीचर बनाते हैं, तो वो बोलते हैं सामान्य परीक्षण। और ये हर स्कूल, हर कॉलेज के अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर स्कूल का टीचर अलग पढ़ाएगा, तो वो अपने हिसाब से ही इन परीक्षण को बनाता है। तो इस तरह के होते हैं सामान्य परीक्षण। अब कहलाता है मानकीकृत। मानकीकृत का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो देखिए आप 12th की बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हो, आप अलग अलग स्कूल से जाते हो, लेकिन सबका पेपर एक ही होता है, तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर। इसे एक्सपर्ट बनाते हैं, वो देखते हैं कि कितना सिलेबस है और हमें किस तरह के क्वेश्चन रखने हैं, किस तरह के बच्चे हैं, और हमें उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन पेपर जो है सभी बच्चों के लिए होता है जो कि 12th का एग्जाम दे रहे हैं। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि किस स्कूल में कितना पढ़ाया गया है या उस स्कूल के बच्चों का लेवल क्या है, वो तो एक्सपर्ट से बनते हैं, उन्हें पता होता है बच्चों का एवरेज लेवल क्या है और बच्चों का सिलेबस क्या है, उसी हिसाब से वो बनाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। तो ये जनरली बोर्ड की परीक्षा का जो होता है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड का होता है, या यूनिवर्सिटी में आप पेपर दे रहे हैं तो आप किसी भी कॉलेज का बच्चा हो सबको एक ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड टेस्ट। अब लास्ट में आता है आपका परीक्षणों के प्रशासन के आधार पे कि आप मैनेज कैसे कर रहे हैं उनको। तो इसमें भी 2 होते हैं, एक व्यक्तिगत होता है और एक आपका सामूहिक होता है। व्यक्तिगत का मतलब होता है जब 1 to 1 लेते हो, टीचर के सामने एक ही बच्चा बैठा है और आप सिर्फ उसी से टेस्ट ले रहे हो, तो ये कहलाता है आपका व्यक्तिगत परीक्षण। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो टीचर होता है वो अपना ध्यान पूरा का पूरा फोकस किस पे करता है, एक ही बच्चे पे करता है, उसे उस बच्चे से रिलेटेड एक एक चीज पता चल जाती है कि बच्चा किस चीज में इंटेलिजेंट है, इसकी लाइकिंग क्या है, इसकी डिसलाइकिंग क्या है, इसकी किस चीज में इंटरेस्ट है और ये क्या कर सकता है, ये किस लेवल का बच्चा है, कितना कॉन्फिडेंस है। तो ये होता है आपका व्यक्तिगत परीक्षण। अब सामूहिक परीक्षण में क्या होता है, इसमें सारे बच्चों को एक साथ बिठा दिया जाता है, फिर हम उनका टेस्ट लेते हैं। अब सामूहिक परीक्षण का क्या फायदा होता है
कि बहुत सारे बच्चों का टेस्ट हम एक ही बार में ले सकते हैं। इससे टाइम भी बचता है और पैसे की वेस्टेज भी बचती है। और व्यक्तिगत में क्या है, अगर हम एक एक बच्चे का ले लिए तो बहुत दिन तो हमारे टेस्ट लेने में ही वेस्ट हो जाएंगे। तो व्यक्तिगत में हम 1 to 1 लेते हैं, एक एक बच्चे का टेस्ट लेंगे, और सामूहिक परीक्षण में हम एक साथ बहुत सारे बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको बहुत इजीली पता चल गए होंगे कि एजुकेशन टेस्ट के क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं। सिर्फ आप उनके ऊपर के लिखेंगे और ये याद हो जाएंगे तो आप आराम से बता सकते हैं कि इनके अंदर आपको क्या डिटेल लिखनी है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए, क्योंकि एजुकेशन या आप नॉलेज जितनी इम्पार्ट करते हैं उतनी ही आपकी बढ़ती है। मेरे लेक्चर से अगर आपका फायदा हो रहा है तो आप भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव का फायदा जरूर करिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।